दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच एक बार फिर छोटे और क्षेत्रीय दलों की भूमिका चर्चा में है और इन्हीं दलों में एक दल है महान दल। आज के इस वीडियो में हम महान दल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि महान दल की जो राजनीतिक ताकत है वो कहां कहां है, कितनी है और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महान दल क्या कमाल करने वाला है। पिछले 1.5 दशक से विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, खासकर शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य और अन्य गैर यादव ओबीसी समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करता रहा है। यह वो समाज है जहां पर बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई है। महान दल की स्थापना साल 2008 में केशव देव मौर्य, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में केडी मौर्य कहा जाता है, उन्होंने की थी और पार्टी का घोषित उद्देश्य सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और गैर यादव पिछड़े समुदाय को एक साझा राजनीतिक मंच देना रहा है। हालांकि संगठनात्मक विस्तार और चुनावी प्रदर्शन के मामले में महान दल अभी तक उत्तर प्रदेश की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल जैसी जो और इसके अलावा और तमाम पार्टियां, ये तो फिर भी बड़े दल हैं, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, इन जैसी स्थिति हासिल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी पश्चिमी, मध्य और कुछ हद तक बुंदेलखंड और रोहिलखंड के कुछ जिलों में उसकी सीमित लेकिन पहचान योग्य उपस्थिति है, जो जीते या न जीते लेकिन जिसे चाह लेगा वो जीत जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति को समझते हैं वो ये मानते हैं कि महान दल का सबसे बड़ा प्रभाव किसी एक सीट पर निर्णायक जीत दिलाने से अधिक कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कुछ हजार वोटों के स्थानांतरण की क्षमता में रहा है। वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता महान दल में है, खासकर वहां जहां चुनाव का अंतर बहुत कम होता है। महान दल का राजनीतिक आधार मुख्य रूप से गैर यादव पिछड़े वर्गों पर केंद्रित रहा है। पार्टी लगातार ये तर्क देती रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव, जाटव और सवर्ण नेतृत्व को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व मिला, जबकि शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, काछी और संबंधित समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। और इसी सामाजिक संदेश के साथ पार्टी ने अपना विस्तार करने का प्रयास किया। हालांकि इन समुदायों का बड़ा हिस्सा पिछले 1 दशक में बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने गैर यादव पिछड़े वर्गों में उल्लेखनीय समर्थन हासिल किया। और यही कारण है कि महान दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को स्वतंत्र राजनीतिक समर्थन में बदलने की रही है। चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो महान दल ने विभिन्न चुनावों में सीमित संख्या में उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे उल्लेखनीय सीट सफलता नहीं मिली। पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चरण वो रहा जब उसने समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में महान दल शामिल हुआ। सीट बंटवारे के तहत पार्टी को सीमित सीटें मिली, लेकिन वो कोई विधानसभा सीट जीतने में सफल नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन में शामिल होने से महान दल को राज्यव्यापी एक राजनीतिक पहचान, संगठन विस्तार का मौका मिला। और यही कारण है कि राजनीति के जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि महान दल जैसी छोटी पार्टियों के लिए गठबंधन की राजनीति अक्सर अकेले चुनाव लड़ने की तुलना में अधिक व्यावहारिक विकल्प होती है। और अगर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की संभावनाओं का आकलन करें तो महान दल के सामने 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना। दूसरा, स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य छोटे दल के साथ चुनावी मैदान में उतरना। यदि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधन, संगठन और व्यापक जनाधार की होगी। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 403 विधानसभा सीटों पर प्रभावी चुनाव लड़ना किसी छोटे दल के लिए बहुत कठिन काम है।
और ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में महान दल कुछ क्षेत्रों में सम्मानजनक वोट तो हासिल कर सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें जीतने की संभावना सीमित मानी जाती है। दूसरी ओर यदि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा महान दल बनती है तो उसे सीमित संख्या में सीटें तो मिलेंगी, लेकिन अपेक्षाकृत मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका भी मिलेगा। राजनीतिक चर्चाओं में यह संभावना व्यक्त की जाती रही है कि यदि समाजवादी पार्टी 2027 में व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने का प्रयास करती है तो महान दल जैसे सहयोगी दलों को फिर से साथ रखने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक सीट समझौते की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि भविष्य में ऐसा गठबंधन बनता है तो महान दल लगभग 3 से 7 सीटों की मांग कर सकता है और अंतिम संख्या गठबंधन की बातचीत, स्थानीय संगठन और जीत की संभावना वाली सीटों पर निर्भर करेगी। यह केवल एक राजनीतिक विश्लेषण है, किसी भी दल ने कोई आधिकारिक रूप से ऐसी कोई संख्या घोषित नहीं की है। लेकिन जहां तक बात संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों का प्रश्न है तो महान दल का जो सामाजिक आधार है वो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, हरदोई और कुछ हद तक बुंदेलखंड के हिस्सों में देखा जाता है, जहां पर शाक्य, मौर्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है। हालांकि इन जिलों में भी पार्टी का प्रभाव सभी सीटों पर समान नहीं है। कई स्थानों पर इन समुदायों का बड़ा हिस्सा बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए महान दल की वास्तविक चुनावी ताकत सीट दर सीट अलग अलग हो सकती है। यदि महान दल समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है तो समाजवादी पार्टी को गैर यादव पिछड़े वर्गों में अतिरिक्त राजनीतिक संदेश देने में मदद मिलेगी, जो अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति का हिस्सा भी है। अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों से पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस रणनीति के तहत छोटे पिछड़े वर्ग आधारित दलों को साथ लाना उनके लिए राजनीतिक रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। महान दल यदि अपने प्रभाव वाले समुदायों में सीमित स्तर पर भी वोट ट्रांसफर कराने में सफल होता है तो कुछ करीबी मुकाबलों वाली सीटों पर गठबंधन को लाभ मिल सकता है, लेकिन यह लाभ स्वतः सुनिश्चित नहीं माना जा सकता, क्योंकि चुनावी सफलता स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, जातीय समीकरण और मतदाताओं के व्यवहार पर निर्भर करती है। लेकिन अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, गठबंधन में बात नहीं बनती, तो उसकी भूमिका कुछ सीटों पर वोट काटने वाली पार्टी के रूप में देखी जा सकती है, खासकर वहां जहां गैर यादव पिछड़े वर्गों का वोट निर्णायक हो सकता है और मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा हो। ऐसे में भी फायदा अखिलेश यादव का होगा, समाजवादी पार्टी गठबंधन का होगा, क्योंकि जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है वहां पर महान दल की उपयोगिता है, ताकत है, प्रभाव है और यह वो समाज है जिस पर बीजेपी अपना असर होने का दावा करती है और है भी। तो जो वोट कटेंगे वो बीजेपी के कटेंगे। हालांकि यह प्रभाव प्रत्येक सीट पर अलग अलग होगा और इस पूरे राज्य पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। महान दल के प्रमुख नेताओं के रूप में केशव देव मौर्य तो हैं ही, जो लंबे समय से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और वो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे उठाते रहे। पार्टी का संगठन अभी नेतृत्व केंद्रित माना जाता है और इसे बूथ स्तर तक व्यापक विस्तार की आवश्यकता है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और बाकी तमाम दलों के मजबूत संगठन हैं, वहां महान दल को अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखने के लिए गठबंधन, सामाजिक अभियानों और स्थानीय नेतृत्व पर लगातार काम करना होगा। जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2027 में महान दल की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करेगी कि वो किस राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनता है और उसे कितनी प्रभावी सीटें मिलती हैं। यदि वो विपक्षी गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी हासिल करता है और अपने सामाजिक आधार वाले क्षेत्रों में केंद्रित चुनाव लड़ता है तो कुछ सीटों पर उसकी प्रतिस्पर्धा मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि वो पूरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो संसाधनों, संगठन और व्यापक वोट के आधार की सीमाओं के कारण उसके लिए बड़ी चुनावी सफलता हासिल करना कठिन होगा। इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले ये मानते हैं कि महान दल के लिए गठबंधन की राजनीति स्वतंत्र चुनाव लड़ने की तुलना में अधिक व्यावहारिक और संभावनापूर्ण विकल्प हो सकती है।
हालांकि अंतिम तस्वीर तो सीट बंटवारा, उम्मीदवार चयन, चुनावी अभियान और मतदाताओं के अंतिम निर्णय से ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि महान दल की जो ताकत है, चाहे वो रोहिलखंड हो, चाहे वो मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, असर है गैर यादव पिछड़े वर्गों में। और इसी असर को अखिलेश यादव समझ रहे हैं। 2022 में महान दल गठबंधन का हिस्सा था। इस बार देखना होगा कि अखिलेश यादव महान दल को अपने पाले में लेते हैं या नहीं, और लेते हैं तो कितनी सीटें देते हैं।